मौलिक अधिकार, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार के साथ क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार को 20 गुना पैसा पहुंचेगा और हमें अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। क्या हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त भारत देंगे? हर भारतीय को कल वृक्ष अकाउंट, एक शैडो अकाउंट मिले और जब धन की आवश्यकता हो तो अपने आप बिना किसी आवेदन लगाए, बिना किसी अनुमोदन के वह धन जो है वापस पहुंच जाए। ऐसा कर्ज मुक्त भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत क्या मोदी जी और अमित शाह देंगे? क्या आरएसएस ऐसे अच्छे भारत के संकल्प का साहस करेगी? या ये राजनेता, दुष्ट राजनेता, जिन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर, डरे हुए अंग्रेजों से उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, 565 रियासत और 2 डोमिनियन में बढ़ जाने दिया, डायरेक्ट एक्शन डे का सीधा अनुभव होने के बावजूद धर्म के आधार पर बंटवारा होने पर भयानक नरसंहार होता होगा, यह जानते हुए भी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए। ऐसे राजनेता जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, ऐसे राजनेता कि उनमें संवैधानिक शक्ति ना होने के बावजूद जीतती हुई सेना का ऑल इंडिया रेडियो में युद्ध विराम और यूनाइटेड नेशंस में जाने का अनाउंसमेंट करना, जबकि देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सभी अधिकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में निहित हैं। तो ये बड़े नेता, दुष्ट नेता, बहादुर नेता, देशद्रोही नेता, जिन्होंने इस पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है, जो केवल ब्लैकमेल की ही राजनीति जानते हैं, क्या यह बदलाव आएगा? ये बदलाव कौन लाएगा? क्या आपको मालूम है, इन दुष्ट राजनेताओं ने आज हमारे पार्लियामेंट को अपराधियों का गढ़ बना दिया है। 543 सांसदों में से 251 सांसद 46% आपराधिक रिकॉर्ड के धनी हैं। इनमें से 170 हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे दुस्साहसी अपराधों के धनी हैं, जिनमें से 27 को सजा भी हो चुकी है। फिर भी ये अपील के आधार पर ही पार्लियामेंट में